आपके बच्चे अपने आप स्टडी कर रहे हैं या आप स्टूडेंट हैं जो अपने आप स्टडी करते आ रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि अपने आप स्टडी हो जाए, या आपके मन में सवाल है कि ये अपने आप स्टडी से कैसे होगा, तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो सकता है। जी हाँ, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल आपके सामने रूबरू हूँ एक बहुत रिलेवेंट और इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके, जिसका नाम है पावर ऑफ सेल्फ स्टडी। पावर ऑफ सेल्फ स्टडी के बारे में आप बखूबी जानते हैं, बट वर्तमान का दौर जैसा आया उसमें बहुत सारे बच्चों के सामने कई सारे कन्फ्यूजन भी आ गए हैं, अभिभावकों के सामने आ गए हैं। मैं भी एक अभिभावक हूँ। तो आज का ये पावर ऑफ सेल्फ स्टडी आप देखेंगे तो इसमें हम मोटे तौर पे पहले ये समझेंगे कि ये सेल्फ स्टडी होती क्या है, इसके बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि इसकी जो स्ट्रक्चर क्या है, कि कब हम सेल्फ स्टडी को छोड़ के और डिपेंडेंसी की तरफ चले जाते हैं, और फिर हम देखेंगे कि इसकी मैकेनिज़्म क्या है और इसके बेनिफिट। और इसी के साथ मैं आपसे एक NLP का सीक्रेट भी शेयर करूँगा। तो शुरू करते हैं और लगातार बने रहिए। तो देखिए, सबसे पहले व्हाट इज सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी मतलब कि बच्चा अपने आप पढ़ रहा है और स्कूल या सिंपल जो हमारा स्कूल का रूटीन है, तो और स्कूल या कॉलेज या जो भी रूटीन है उसमें हम अपने आप करते जा रहे हैं, वो सेल्फ स्टडी। और सेल्फ स्टडी का जो दूसरा रूप है कोचिंग, ट्यूशन, उस पर हम डिपेंड हो जाएं पूरी तरह से, और हमें ये लगे कि विदाउट कोचिंग और विदाउट ट्यूशन हमारा कुछ होने वाला नहीं, या फिर हमें ये लगे कि हमारा सेल्फ स्टडी से हम लोग अपने आप में सब चीज़ें कर लेंगे। तो वो हो गया सेल्फ स्टडी। फिर दूसरा है कि वाई, क्यों करें हम सेल्फ स्टडी, क्या ज़रूरत है। दो रीज़न हैं। एक रीज़न है बाय टू चॉइस, यानी कि अपनी मर्जी से हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मर्जी से। जी हाँ, मर्जी से। हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि खुद पे भरोसा है, अपने दिमाग पे भरोसा है, तो इसलिए हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। एक दूसरी कैटेगरी है बाई चांस। बाई चांस यानी कि चांस ऐसे हैं, परिस्थितियाँ ऐसी हैं, जैसे हमारे सामने आर्थिक परेशानी है, हमारे पास पैसा नहीं है, या फिर हमारे सामने कुछ ऐसी फिजिकल परेशानी है कि हमारे पास हो सकता है इंस्टीट्यूट ही नहीं हो, हम ऐसे गांव में, ऐसे शहर में रह रहे हैं जहाँ पे ये सब सुविधाएं हो ही ना, या फिर और भी बहुत सारे कारण, यानी कि हम करना तो चाह रहे हैं मगर हम कर नहीं पा रहे हैं। और सबसे मोटा कारण जो मेरे अब तक का 20 साल के टीचिंग के अनुभव में, आर्थिक परेशानी सबसे ज़्यादा सामने आई है। क्योंकि इंस्टीट्यूट की भारी भरकम फीस के सामने एक आम आदमी के लिए एक बड़ी परेशानी का रूप धारण हो जाता है, बड़ी परेशानी आती है। अब इसके बाद एक चीज़ की, इसके पीछे बेसिक क्या है, सेल्फ स्टडी का जो मूल इसेंस क्या है। मूल इसेंस है कि हम लोग आत्मनिर्भर रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो इंडिपेंडेंस ही है, वो चाहे स्टडी हो, चाहे खाना हो, कुछ भी हो, हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, और इस इंडिपेंडेंसी के लिए हम सेल्फ स्टडी करते हैं। दूसरा कारण है कि हम अब तक सेल्फ स्टडी ही करते आ रहे हैं। इसके बाद अगला, ये स्टडी कब करें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि हम सेल्फ स्टडी में कब जाएं। तो जब भी आपका मूड हो, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे सेल्फ स्टडी करनी है, उसके लिए आपका इंटेंशन चाहिए और आपका एक्शन चाहिए। जैसे आपका इंटेंशन हुआ कि मुझे इस साल सेल्फ स्टडी करके 95% लाने हैं, मुझे वो एग्ज़ाम को पार करना है, और बस उसके एक्शन आपको जोड़ने हैं और असफलता आपके सामने होगी। अब इसके सेकंड पार्ट में आते हैं कि ये सोर्स स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि कोचिंग और ट्यूशन जो सेल्फ स्टडी का अपोजिट है, यहाँ से हमें मिलता क्या है। जाकि एक बहुत मास लेवल पे सब लोग जा रहे हैं, तो वहाँ मिलता क्या है, ध्यान से देखेंगे, आप रिसर्च देखेंगे, आप अनुसंधान करेंगे, पता चलेगा कि वहाँ से दो चीज़ें मिलती हैं। एक तो हमें स्टडी मटेरियल मिलता है, रेडीमेड स्टडी मटेरियल मिलता है हमें, रेडीमेड। बच्चे को कुछ भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ वहाँ से मिल जाता है। और दूसरा मिलता है मोटिवेशन। इसके अलावा कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मिलती हो। अब यहाँ पर इससे जो लॉस है उसकी मैं बात नहीं करूँगा। स्टडी मटेरियल
आज की तारीख में गूगल, यूट्यूब और आपकी बुक्स, इतनी सारी बुक्स उपलब्ध हैं कि ये स्टडी मटेरियल की शॉर्टेज नहीं है। अब सवाल है कि स्टडी मटेरियल कौन सा, शॉर्ट नोट या डिफाइंड। तो आप जब अपने जो शॉर्ट नोट बनाना सीख जाएंगे, अपने नोट बनाना सीख जाएंगे, तो फिर आपको किसी मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टडी मटेरियल आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स हैं, बहुत सारा मटेरियल, बुक्स बहुत सारी हैं, आपकी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारे ऑडियोज़ हैं, बहुत सारी। आज के दिन मेरा ये मानना है कि स्टडी मटेरियल की समस्या हमारे किसी भी बच्चे के सामने नहीं है। अब दूसरा कारण जो हमें वहाँ से मिलता है वो मोटिवेशन। यस, मोटिवेशन मिलता है, बट मोटिवेशन के दो सोर्स आज के दिन हमारे पास सबसे बड़े हैं। एक सोर्स वो है जिस पे आप मनन करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे अगर आप स्टूडेंट हैं तो, और अगर आप पेरेंट हैं वीडियो देख रहे हैं तो आप यकीन करेंगे कि ये बात सच है। हमारे सामने सबसे बड़े जो मोटिवेटर हैं वो हमारे माँ बाप हैं, हमारे वो पेरेंट्स हैं जो हम पे खर्च कर रहे हैं, जो हमें पढ़ा रहे हैं, जो हमारे लिए सपने देखे हैं। उसको मैं एक यहाँ वर्ड काम दे रहा हूँ, जो हमारे पेयर हैं, जो हमारे लिए पेमेंट कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। वो अपना समय हो सकता है, अपना रूटीन हो सकता है, कुछ भी हो, वो इनको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वहाँ से मुझसे बड़ा कोई मोटिवेटर हो नहीं सकता। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। अब इसके आगे चले कि मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है सेल्फ स्टडी का, कि स्टूडेंट इज द की। स्टडी स्टूडेंट करेगा, एग्जाम स्टूडेंट देगा, सब कुछ काम स्टूडेंट को ही करना है। तो स्टूडेंट इज द की, तो फिर कहाँ से और चीज़ें शामिल होती हैं ये देखते हैं। तो इस स्टूडेंट इज द की का जो बेसिस जो है वो है कि आप पहले सर्च कर लें कि आप का जो चीज़ें जो आपको बाहर से मिल रही हैं, स्टडी मटेरियल और मोटिवेशन। स्टडी मटेरियल को आप सर्च कर लें, बहुत सारे सर्च इंजन हैं, किताबें हैं, आपके टीचर्स हैं, बहुत सारा सर्च करें और उस पर फोकस करके, और अपना सिलेबस आपके पास होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपने स्टडी मटेरियल को इकट्ठा कर लें। दूसरा कि आपका जो पेयर है, यहाँ जो मैंने कहा, बस आप उस पर ध्यान दें कि वो पेयर आप कैसे काम कर रहा है आपके लिए, वो खुद के लिए भी कर रहा है और एडिशनल आपके लिए कर रहा है। एक रफ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। मान लीजिए आप 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, आपका मंथली खर्चा मान लो 1000 रुपये पकड़ लेते हैं मोटा। बट आप ये भी देखो कि जो आपके साथ के जो बच्चे जो पढ़ नहीं पाए, वो कहीं काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो वो आप 1000 रुपये महीना खर्च कर रहे हो, वो डेफिनेटली 1000 या 2000 रुपये महीने के कमा रहे हैं। यानी कि पेरेंट्स के दुगना लॉस हो रहा है। एक तो आप पे खर्चा करना पड़ रहा है, आपसे इनकम होने वाली थी वो नहीं आ रही। वो आपको उस मजदूरी में भेज सकते थे, वो आपको स्कूल से छुड़वा सकते थे, आपको अलग कर सकते थे, बट उन्होंने नहीं किया, क्योंकि ये जो पेयर हैं इनका जो कंसेप्ट है इसको ध्यान में दें तो ये मैकेनिज्म समझ में आएगी कि स्टूडेंट की कैसे है। एक और चीज़, सीक्रेट टेस्ट देखें। सीक्रेट टेस्ट ऐसा है कि आप याद करो कि जब आप पढ़ते हैं या जब आप के सामने आपके टीचर पढ़ाते हैं तो आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है। दो पार्ट हैं, एक तो टीचर ब्लैक बोर्ड पे डायग्राम बनाता है या कुछ फोटो दिखाता है, एक्सप्लेन करता है ब्लैक बोर्ड, जैसे मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है। एक है मैं बोल रहा हूँ, एक टीचर बोलते हैं। कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, बोलने वाली या ब्लैक बोर्ड की? अगर आपको बोलने वाली ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप वो चीज़ें शामिल करें जो ऑडियो यानी कि आप वीडियो देखें, और अगर आपको ब्लैक बोर्ड चीज़ें देखें तो आप सिंपल बुक्स पढ़ें, आप गूगल पे पढ़ें, कुछ भी पढ़ें। यानी कि आप विजुअल हैं, अगर आपको ब्लैक बोर्ड ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अगर आपको स्पीच, आपकी जो साउंड अच्छा लग रहा है तो आप ऑडिटरी हैं। ये NLP के कंसेप्ट हैं जिस पे आगे किसी वीडियो में बात करेंगे। तो ये आप ज़रूर चेक कर लें अपने आप को, और फिर एक सेल्फ ऑडिट करें कि जो आपने प्लान बनाया उसका क्या हुआ। जो आपने आज के लिए प्लान बनाया था, शाम को चेक कर लें कि आपने कितना, और प्लान छोटे बनाएं। अब हम आगे आते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। सेल्फ स्टडी के बेनिफिट क्या है, यानी कि हम हेडिंग दे रहे हैं कि पावर है, ये पावर ऑफ सेल्फ स्टडी बेनिफिट है। सबसे बड़ा बेनिफिट है आप रेस्पॉन्सिबल बन जाएंगे। आपके पास एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके पास एक छोटा सा सिलेबस है, उसको आपको छोटा सा एग्जाम है, उसको आपको कवर करना है। तो ये आपके पास, और आपके पास सेल्फ स्टडी का फायदा देखिए, समय आप जितना मर्जी आप टाइम लगा सकते हैं। आपको किसी कोचिंग या ट्यूशन में आने और जाने में जो समय लगता है उससे आपकी बचत हो जाती है। हो सकता है
मैं जहाँ रह रहा हूँ जयपुर की बात कर रहा हूँ कि आधा घंटे कम से कम लगता है, आधा घंटे आना आधा घंटे जाना, और 4 या 5 घंटे वहाँ का स्टे आवर को चलो स्टडी में मान ले, बट जो आने जाने का समय आपका बचता है, आपके पास फ्रीडम है, जब मर्जी आप पढ़ सकते हैं, आप सवेरे जल्दी उठ के पढ़ सकते हैं, आप दोपहर को पढ़ सकते हैं। और मनी, आप मनी तो सेव कर ही रहे हैं कि जितनी जो भारी भरकम फीस जो जा रही थी वहाँ, उसको आप रोक सकते हैं, ये आपका मनी है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, जब आप अपने नोट्स बना रहे हैं, जो आपकी जिम्मेदारी ले ली आपने पूरी कि मुझे मेरा सेल्फ करना है, तो आपका सब्जेक्ट भी बेहतर होगा उन स्टूडेंट से जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को किसी इंस्टीट्यूट पे या किसी टीचर पे या किसी सिस्टम पे डाल रखा है, उनसे बेहतर होगा। और एक सबसे बड़ी बात कि यू कैन डिसाइड व्हाट you want, can decide what he or she want। तो ये थे कि सेल्फ स्टडी का और जो बेनिफिट्स हैं, और इसका सीक्रेट एक और मैं शेयर करूं अंत में कि आप ध्यान से देखिए, पढ़ तो आप ही रहे हैं, चाहे कोचिंग में पढ़ें चाहे आप खुद घर पे पढ़ रहे हैं, पढ़ तो आप ही रहे हैं। कोई ऐसी इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको गारंटी दे दे, आपको इंजेक्शन दे दे। तो पढ़ आप ही रहे हैं, करना आप ही को है, तो क्यों हम किसी पे डिपेंडेंट हो। और आज के लिए बस इतना ही। आपने वीडियो को देखा, लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए थैंक यू।